हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश के लेब्रेनम टॉप चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, ये एक पोयम है एंड इसके राइटर हैं डेड हूज। पहले तो लेब्रेनम ट्री के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्री एक शॉर्ट हाइट ट्री रहता है और ट्री के कंपैरिजन में इसकी हाइट काफी ज्यादा छोटी रहती है। इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो येलो कलर के फ्लावर्स देता है ये, एंड इसकी शीट पॉइजनस होती है। यह हमेशा झुका हुआ रहता है, इसकी डालियां हमेशा झुकी हुई रहती हैं। इसके बाद वो फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। पोएट स्थिर होकर एक लेब्रेनम ट्री को देख रहे हैं, मतलब वो स्टिल पोजीशन में एक लेब्रेनम ट्री को देख रहे थे। वो बताते हैं कि हर ट्री की लाइफ में कुछ अच्छे दिन आते हैं तो कुछ बुरे दिन आते हैं, तो उस लेब्रेनम ट्री की लाइफ में भी कुछ अच्छे दिन आते हैं तो कुछ बुरे दिन आते हैं। पोएट लेब्रेनम ट्री को सितंबर महीने में शाम के टाइम पर देख रहे थे। उस टाइम जो लेब्रेनम ट्री की पत्तियां थी वो एकदम येलो हो चुकी थी। पोएट बताते हैं कि उस ट्री के टॉप पर गोल्ड फ्रिंज नाम की एक बर्ड आकर बैठती है। वो एकदम अलर्ट मोड में थी और जैसे ही वो आकर बैठती है, लेब्रेनम ट्री की लीव्स कुछ हिलना स्टार्ट कर देती हैं। उसने चारों तरफ देखा, कोई है तो नहीं। फिर वो क्या करती है, ब्रांच के लास्ट में आकर बैठ जाती है और फिर एकदम अलर्ट होकर चारों तरफ देखती है, फिर ट्री के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। अब हमारे पोएट कहते हैं कि अब इंजन स्टार्ट हो गया। तो अब इंजन स्टार्ट हो गया, लाइन आपको क्लियर नहीं हो रही होगी, हो जाएगी। आगे चलते हैं। जैसे ही जो वर्ड थी वो ट्री के अंदर जाना स्टार्ट करती है, उस पेड़ की पत्तियां हिलने लगती हैं, ब्रांचेस हिलने लगती हैं, और जैसे ही वो पूरी तरह से अंदर चली जाती है तो उस ट्री में से उस वर्ड के बच्चे की आवाजें आ रही थी, ची 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 ची। और जैसे ही वो आवाजें आती हैं वो पूरा ट्री झूमने लगता है। बहुत तेजी से उसकी लीव्स हिलती हैं, ब्रांचेस हिलती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ एकदम खुश हो गया हो और खुशी से नाच रहा हो। तो उन चिड़िया के बच्चों की चींची की आवाज उस इंजन को स्टार्ट कर रही थी, मतलब उस पेड़ को जो एकदम उदास था उसको स्टार्ट कर रही थी और वो मूव करने लगा था। पोएट कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पेड़ ने एक अंगड़ाई ली हो और उसकी नींद खुल गई हो, और जैसे ही चिड़िया आकर बैठती है उसकी नींद खुल जाती है, और चिड़िया जैसे ही अपने बच्चों के पास जाती है उसकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है और वो झूमने लगता है। अब वर्ड अपने बच्चों को जो फूड लेकर आई होती है वो खिलाती है और फिर से एक बार ब्रांच के एंड पर जाकर बैठ जाती है और अपने बच्चों को अलर्ट करती हुई कहती है कि देख लो, मेरे मुंह पे जो मार्क लगे हुए हैं वो देख लो। ऐसा ना हो कोई और चिड़िया आए और उसे मम्मी समझकर तुम चींची चींची करने लगो, तो मेरे लिए पहचान लो, मेरे फेस पर लगे हुए मार्क्स को देख लो। जब मैं आऊं फिर ही चींची चींची करना, वरना तुम लोग एकदम शांत रहना। और अपने बच्चों को विश्वास दिलाती है कि मैं जब भी आऊंगी तुम्हें फूड लेकर आऊंगी, तुम्हारी भूख लगने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी, तब तक शांति से बैठे रहना। इसके बाद वो लेब्रेनम ट्री के टॉप पर जाती है और उड़ जाती है। तो यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही चिड़िया आती है, मतलब गोल्ड फ्रिंच आती है, वैसे ही जो पेड़ है उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। वो चिड़िया उस पेड़ के इंजन को स्टार्ट करने का काम कर रही थी, और जैसे ही वो फिर से चली जाती है, वो पेड़ यानी लेब्रेनम ट्री फिर से एकदम शांत स्वभाव बन के खड़ा हो जाता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, एकदम उदासी भरा हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द लेब्रेनम टॉप, क्योंकि उसके टॉप पर आकर गोल्ड फ्रिंच बैठा करती थी। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया गया है यार, वहां जाकर चेक कर लिया करो। अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट rstudy@10, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं देती हूँ, वहां पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।